हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत समय के बाद फिर से एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने लेकर के एक और वीडियो। जी हाँ, इट्स बीन सो लॉन्ग सिंस द लास्ट वीडियो एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज and this time I'll definitely try my level best to be consistent and I will for sure। तो आज की जो हमारी जो सीरीज जो हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। वाई क्लास 11th फिजिक्स? बिकॉज ये जो गैप है हमारे पास फ्रॉम 10 to 11 दिस इज कंसिडर्ड टू बी द लार्जेस्ट गैप। ये सबसे बड़ा गैप होता है हमारे एजुकेशन में। एंड फिजिक्स इज सच अ सब्जेक्ट जिसमें आपको नॉट ओनली यू हैव टू फोकस ऑन द थ्योरी बट ऑल्सो ऑन द न्यूमेरिकल पार्ट ऑल्सो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बहुत स्टार्टिंग से शुरू कर रहा हूँ। आई होप स्टूडेंट्स विल गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट। बहुत ध्यान से आप एक एक चीज को सीखेंगे, उसको नोट करेंगे और इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूनिट वन एंड इट इज यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट। अब देखिए, सबसे पहली बात पहला ही क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाट इज फिजिक्स। पहला ही क्वेश्चन, अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखोगे तो कोई इतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, बिल्कुल आई एम टोटली एग्री विद दैट। एंड जिस तरह से करंट सिनेरियो में पढ़ाई हो रही है, जहां पर बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते, जहां पर वो सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना चाहते हैं, दैट इज गुड। बट आपको पता होना चाहिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं व्हाट डू वी मीन बाय दैट, उससे हम समझते क्या है। तो फिजिक्स इज बेसिकली द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का सब्जेक्ट है। अगर कोई बॉल एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे आ रही है तो वो कितनी स्पीड के साथ नीचे गिरेगी, उसको कितना समय लगेगा। अगर मुझे एक बॉक्स को पुश करना है या पुल करना है तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। इट इज द सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। आपको चीजों को मेजर करना आना चाहिए, आपको चीजों को मेजर करना पड़ेगा। सो बेसिकली अगर मैं बहुत बेसिक सी डेफिनेशन की बात करूं, सो इट इज बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस which study physical changes। बट ये बहुत पुरानी एक ओल्ड एज डेफिनेशन हो गई है। आज के टाइम में फिजिक्स को इतना नहीं कह सकते क्योंकि हम एआई के जमाने में हैं। वी आर इन द इंफॉर्मेशन एज। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि बस स्टडी ऑफ फिजिकल चेंजेस। नो 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 नो। तो फिजिक्स बेसिकली है क्या? इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का काम है सारा का सारा। What we do, we tend to measure the things। हम चीजों को मेजर करते हैं। चीजों को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्योंकि बिना किसी मेजरमेंट के, अच्छा सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट तो ठीक है, ये साइंस ऑफ मेजरमेंट भी कह सकते हैं आप। साइंस ऑफ मेजरमेंट। विदाउट एनी मेजरमेंट, बिना किसी मेजरमेंट के, विदाउट एनी मेजरमेंट, बिना किसी मेजरमेंट के कोई भी फिजिकल फिनोमिना आप डिफाइन नहीं कर सकते। विदाउट एनी मेजरमेंट देयर कैन नॉट बी एनी फिजिकल फिनोमिना। देयर कैन नॉट बी एनी फिजिकल फिनोमिना which can be defined easily। ऐसा कोई फिनोमिना नहीं है। इजीली भी छोड़ो, विच कैन बी डिफाइन, हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। बिना किसी मेजरमेंट के आप किसी भी फिनोमिना को डिफाइन नहीं कर सकते। तो फिजिक्स में दोबारा से बता देता हूं, साइंस ऑफ मेजरमेंट। आप चीजों को किस तरीके से मेजर करते हैं, कितने प्रिसाइसली मेजर करते हैं, दैट इज फिजिक्स। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं तो देखो, सबसे जरूरी बात, सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल अभी तक इलेक्ट्रॉन और सबसे हैवीएस्ट यूनिवर्स का जो अप्रोक्सीमेट मास है वो इतना है।
सो यू कैन सी द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ फिजिक्स, कहां से कहां तक डिस्कस हो रहा है, कहां से कहां तक बात चल रही है, इतना। तो दैट इज फिजिक्स। एक और छोटा सा एग्जांपल दूं, मिनिमम अचीवेबल टेम्परेचर कितना है, -2713.5 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम टेम्परेचर अभी तक जो है वो सन के इतना चाहिए फ्यूजन के लिए, इससे भी ज्यादा हो गया, मैक्सिमम के भी कोई ऐसी लिमिट नहीं, लेकिन आप रेंज देखिए, आप रेंज देखिए, सब्जेक्ट कितनी रेंज कवर करता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये इस सब्जेक्ट की ब्यूटी है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट, ये इस सब्जेक्ट की ब्यूटी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अब इसके अंदर हमारा जो पहला मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज यूनिट, दैट इज यूनिट। यूनिट को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, यूनिट को किस तरीके से हम लोग जो है वो डिफाइन करेंगे, तो समझिए थोड़ा सा। यूनिट इज अ मेजरमेंट, अ मेजरमेंट a measurement which can be measured directly or indirectly. Sorry, this is not unit, this is physical quantity, my mistake. ये physical quantity है, फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो वो क्या है, एक ऐसा मेजरमेंट है जिसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग जो है मेजर कर सकते हैं, जिसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग जो है मेजर कर सकते हैं। या एक और मैं बात अगर कहूं, ऐसा कह सकते हैं, अ मेजरमेंट in terms of which in terms of which a physical law can be easily defined। एक ऐसा मेजरमेंट जिसकी टर्म्स में हम किसी फिजिकल लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। कोई फिजिकल लॉ, कोई भी लॉ है, F इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऑल द थ्री आर फिजिकल क्वांटिटी। एक लॉ आप जनरेट हो गया, एनर्जी मास इक्विवेलेंट रिलेशन, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। एक लॉ है जो जनरेट जो है आप लोग एक्सप्रेस कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक मेजरमेंट ही तो है, जिसको आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। फोर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, मास को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, फोर्स को इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, सिंपल। डिस्टेंस, लेंथ, टाइम को डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को इनडायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप मेजर कर रहे हैं तो दैट इज समथिंग एंड विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन इजीली एक्सप्रेस द फिजिकल लॉ, सो दैट इज सेड टू बी द व्हाट, फिजिकल क्वांटिटी। अब आपके पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है, अब आपके पास दो तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती है। नंबर वन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। पहली तो ये है द इंपॉर्टेंट वन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अभी फंडामेंटल, व्हाट डू वी मीन बाय फंडामेंटल, इस शब्द का मतलब क्या है। फंडामेंटल इज समथिंग जिसको या तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो या नहीं एक्सेप्ट कर सकते, बट यू कांट क्वेश्चन अबाउट इट। लाइक मतलब हम लोग पैरों से ही क्यों चलते हैं, हाथों से क्यों नहीं चलते। यस, दैट क्वेश्चन सीम्स टू बी लिटिल बिट सिली, लिटिल बिट स्टूपिड, बट दैट इज व्हाट इट इज। तो आप जो है फंडामेंटल्स मींस विच कांट बी क्वेश्चन, जिससे आप सवाल नहीं उठा सकते उस चीज पे, उसको फंडामेंटल बोलते हैं। आप उसको डिराइव नहीं कर सकते, आप डिफाइन नहीं कर सकते उसको। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, दोज क्वांटिटीज which can not be derived or defined
by using other quantities, by using other quantities, वो क्वांटिटी जिनको ना तो आप कर सकते डिफाइन ना आप कर सकते डेराइव, दूसरी क्वांटिटीज का इस्तेमाल करके उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब बात एग्जांपल की आएगी। एग्जांपल बहुत सारे एग्जांपल हैं। मास फिजिकल क्वांटिटी, आप मास को नहीं डिफाइन कर सकते। अब आप ये नहीं बोल सकते कि अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट, कि कितना मैटर प्रेजेंट है। नो 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 नो, दैट इज नॉट। और वैसे तो टोटल 7 है, मैं 1 बाय 1 लिखता हूं। नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 5 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, amount of substance, amount of substance, number 6 temperature, temperature, and number 7 luminous, luminous intensity, luminous intensity। ये 7 चीजें आप याद कर सकते हैं और आपको याद करनी भी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि अभी जो डेराइव्ड है, जो दूसरी तरीका है, जो दूसरी तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, दैट इज डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो दूसरी तरह की क्वांटिटी है जिसको मैं बोल रहा हूं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो बहुत सारी हैं। they might be 200, they might be 100, 150, that depends, and it's not like that you could learn it within a span of 1 week or 1 month, no। ये पूरे 2 साल चलेंगी, +1 से लेके +2 तक। आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आपको समझ आता जाएगा चीजें। अभी के लिए जो खास खास हैं जो मैं कराऊंगा वो आप अच्छे से एक बार समझ ले, थोड़ा याद रखने की कोशिश करें, देन इट्स फाइन। derived quantities, those quantities which can be derived, or defined, by using fundamental quantities। फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके, फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके इन क्वांटिटीज को हम डिराइव भी कर सकते हैं, डिफाइन भी कर सकते हैं। इनके बिना नहीं कर सकते, इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस, ये किसी पे डिपेंड नहीं है, ये इस पे डिपेंड है। इनके बिना इनको नहीं डिफाइन कर सकते। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज जैसे मिट, वेलोसिटी, स्पीड, जैसे स्पीड। अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड है क्या? डिस्टेंस यानी कि लेंथ अपॉन टाइम। अगर लेंथ और टाइम ही नहीं हुआ कैसे डिफाइन करोगे आप स्पीड को? मुझे ये बताओ। नहीं कर सकते। तो स्पीड को डिफाइन करने के लिए लेंथ और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है, उनका होना जरूरी है। आप बोलोगे सर ये तो एक है, कोई और एग्जांपल तो मैं बोलता हूं, ये लो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो ठीक है, एक्सेलरेशन वो खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, उसे लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और इसको मैं लिख सकता हूं चेंज इन लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर। लो जी, तीनों बेसिक आ गए, मास, लेंथ, टाइम। तो आप बिना फंडामेंटल क्वांटिटीज के डेराइव्ड क्वांटिटीज को डिफाइन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यस, दैट इज फॉर श्योर। यू कैन नॉट डिफाइन derived quantities without using fundamental quantities। तो जी ये आपके पास 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, फंडामेंटल और derived फिजिकल क्वांटिटी। अब मैं बात करूंगा मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात हो। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपका फायदा ही होगा, नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ये वादा है आपसे। ठीक है, आप जितना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे कुछ सीख करके ही जाएंगे, बिना सीखे नहीं जाएंगे, आपसे कुछ नहीं लिया जाएगा। तो आप वैसे भी सारा दिन कुछ भी देखते रहते हैं यूट्यूब पे, कुछ
कुछ और तरह का कंटेंट जिसका आपके फ्यूचर के साथ कोई रेलेवेंस नहीं है, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, तो ये तो फिर भी आपके फ्यूचर के में काम आने वाला है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, कॉन्फिडेंस आएगा लाइफ में उस चीज़ को लेकर के। चलिए, लेट गेट बैक टू द टॉपिक। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टिल योर 20s you guys should have two hobbies। दो हॉबीज आपकी जरूर होनी चाहिए। नंबर 1, टू एजुकेट योर सेल्फ ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड टू हैव इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आपको सोशलाइज बनाता है, वो आपको सोशल डेवलपमेंट में हेल्प करता है। एजुकेशन आपको इंटेलेक्ट डेवलपमेंट में हेल्प करती है। तो ये दो हॉबीज आपके पास जरूर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो डेवलप कीजिए। पढ़ाई एक ऐसी चीज है, बोरिंग लगती जरूर है, लेकिन जब पढ़ाई के फायदे मिलते हैं ना, तो भाई साहब आप लोग अपने कंपटीटर बोल दो, चाहे लाइफ में बोल दो, आप काफी आगे निकल चुके होते हैं। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, तो इसलिए चलो, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। आप फिजिकल क्वांटिटी को किस तरीके से मेजर करते हैं? हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूनिट। अब मुझे यूनिट डिफाइन करना पड़ेगा, तो चलो, प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट of a physical quantity includes its comparison with a standard quantity, that is unit। एक रेफरेंस से, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी से हम उसको कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन होता है, तब जाकर के आप फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर कर सकते हैं। अगर मैं कोई एग्जांपल लूं तो आपको दो चीजें जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और जरूरी बात, ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है सेम तरह की होनी चाहिए। अगर आप मास को मेजर कर रहे हैं तो मास के साथ ही कंपेयर करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा आप मास को मेजर कर रहे हो लेंथ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ये थोड़ी कहूंगा कि भाई इसकी जो लेंथ है इससे भारी है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, आई कुड नॉट से दैट कि इसकी जो लेंथ है इससे भारी है। लेंथ भारी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इट्स नथिंग, इट्स अब्सर्ड, इलॉजिकल। उसका कोई मतलब नहीं है किसी भी तरह का। हाँ, मैं कब कह सकता हूं कि ये दोनों लेंथ में बराबर है? अब दोनों की लेंथ कंपेयर की है, भारी हल्के से लेंथ का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, बात क्लियर है? चलो, अब समझिए, इन ऑर्डर टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे तो याद रखें, यू रिक्वायर्ड टू थिंग्स। दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। यू रिक्वायर्ड टू थिंग्स, दो चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी अगर आप मेजर करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटीज को। क्या क्या थी वो दो चीजें? तो चलिए, सबसे पहली बात, द वेरी फर्स्ट वन इज यूनिट। आपको यूनिट पता होनी चाहिए। सेकंड, मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू, ये दो चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। दोबारा से सुन लो, क्या? यूनिट एंड मैग्नीट्यूड एंड न्यूमेरिकल वैल्यू, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं आप मेरे से पूछ रहे हैं व्हाट इज दिस? ये 10, ये क्या है? 10 नंबर है। मैं कह रहा हूं ये कोई यूनिट है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है। सॉरी, कैसे कह सकते हैं अभी कोई फिजिकल क्वांटिटी? अरे भाई, दो चीजों की जरूरत है, यूनिट और मैग्नीट्यूड। चलो, मैग्नीट्यूड तो है, यूनिट। अब मैं कह रहा हूं कि ये, अब आप बोल दोगे सर ये तो मास है। मैं आपसे कह रहा हूं 10, चलो हर बार 10 थोड़ी लेंगे, 3 मीटर।
अब आप बोलोगे सर ये लेंथ है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं 3 केल्विन, अब आप बोलोगे सर ये तो टेम्परेचर है। तो यूनिट और क्या न्यूमेरिकल वैल्यू, ऐसे भी अगर मैं ऐसे बोल दूं आपसे एम्पियर, अब ये एम्पियर क्या, अब ये तो है करंट है, कितना है ये नहीं पता है, ये नहीं पता है। अब बताओ सर बार बार 10 लिख रहे हो, गर्लफ्रेंड का बर्थडे आता होगा 10 को। अरे नहीं भाई, ऐसा थोड़ी होता है, परेशान करने वाली चीजों को थोड़ी याद करते हैं। तो दैट इज 10 एम्पियर। इसका मतलब अब ये फिजिकल क्वांटिटी है, अब ये फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो दो चीजों की जरूरत पड़ती है फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, नंबर 1 मैग्नीट्यूड और नंबर 2 यूनिट। ये दो चीजें आप जरूर याद रखें, ये दो चीजें आप जरूर याद रखें। और मुझे 1 मिनट का समय दे, मैं जरा कुछ चीज देख लूं। चलिए नेक्स्ट वन इज, अच्छा एक और जरूरी बात, हालांकि ये बहुत बेसिक सी बात है लेकिन पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर हमें बेसिक बातें नहीं पता रहती ना। हम लोग एडवांस में इतना जीने की कोशिश करते हैं, बस दौड़ना शुरू कर देते हैं बेहतर बनने की, ये नहीं देखते हैं कि हमारा टैलेंट क्या है, कितनी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। चलो देखो, एक बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैल्यू ऑफ यूनिट is inversely proportional to the size of unit, ये वैल्यू है जो किसकी, यूनिट की, वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट के साइज से। यूनिट के साइज से मेरा क्या मतलब है, थोड़ा ये भी आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू आई मीन बाय द साइज ऑफ द यूनिट। तो भाई यूनिट के साइज से मेरा मतलब क्या है, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अब थोड़ा समझना, 1 किलोग्राम, अभी किलोग्राम बड़ी यूनिट है, ग्राम छोटी यूनिट है, किलोग्राम बड़ी यूनिट है, ग्राम छोटी यूनिट है। तो अगर बड़ी यूनिट है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, छोटी यूनिट है तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी। इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस, वी कॉल इट एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोबारा से सुन लो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं एक तरफ 1 मीटर है, एक तरफ 100 सेंटीमीटर है, तो थोड़ा सा फर्क को समझिए, थोड़ा सा फर्क को खुद से भी समझिए। क्या, दैट यूनिट छोटी है, नंबर बड़ा है, यूनिट बड़ी है, नंबर छोटा है। n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं ऐसे लिखूंगा, q इज इक्वल्स टू एन यू। n इज न्यूमेरिकल वैल्यू, u इज यूनिट। n जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, u जो है वो यूनिट है। इस बात का आप खास ध्यान रखें कि n जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, u जो है वो यूनिट है, ठीक है जी। अब बात कर रहा हूं मैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल यूनिट। एक अच्छा सा छोटा सा टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल यूनिट, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल यूनिट की। नंबर 1 सुटेबल साइज। जो फिजिकल यूनिट्स होती हैं वो सुटेबल साइज की होती हैं। यू गाइज नो द साइज, आपको पता होता है उनके साइज के बारे में, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट है। आपको पता है अगर 1 किलोमीटर है या 1 मीटर है या 1 लीटर है ना, या 1 किलोग्राम है या 1 टन है या 25 कैरेट है, 1 कैरेट है या 22 कैरेट है, जो भी है, तो आपको सुटेबल साइज पता होता है साइज के बारे में। नंबर 2 इजिली एक्सेसिबल, आप बहुत आसानी से इनको यूज कर पाते हैं। अभी आप सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है जी अंकल एंड आंटीज, धीरे धीरे आप इनको सीखेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं है। तीसरा, दैट इज वेरी विद टाइम, चेंज हो जाती है टाइम के साथ, टाइम के साथ चेंज हो जाती हैं, वेरी विद टाइम। अगर 60 सेकंड रखोगे तो 1 मिनट हो जाएगा, वही 60 मिनट करोगे तो 1 आवर हो जाएगा, ठीक है। ओहो पांडे जी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है,
नॉट वेरी, एग्जाम्पल तो सही दिया, बात गलत बोल बैठा। टाइम के साथ बदलती नहीं है। 1 किलोग्राम आज भी 1 किलोग्राम है, कल भी 1 किलोग्राम होगा, परसों भी 1 किलोग्राम होगा। 1 मीटर आज भी 1 मीटर है, कल भी 1 मीटर है, 7 जन्म बाद भी 1 मीटर ही होगा। तो समय के साथ नहीं बदलते हैं, ठीक है जी। अगर छोटा ड्रोन छोटा है तो वो आज भी छोटा है, कल भी छोटा, वो परसों भी छोटा ही रहेगा, वो बड़ा थोड़ी हो जाएगा भाई। बात समझ आई है? चलिए, नेक्स्ट थिंग इज डू नॉट डिपेंड ऑन, फोर्थ पॉइंट, does not depend on physical conditions, does not depend on physical conditions, physical condition पे डिपेंड नहीं करते हैं, like pressure, volume and temperature, like pressure, volume and temperature, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इन पे डिपेंड नहीं करते। तो ये हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी किनकी, फिजिकल यूनिट्स की, कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी किनकी, फिजिकल यूनिट्स की। अब मैं आपसे बात करूंगा फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, और थोड़ा सा डेराइव्ड यूनिट। पहले फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल, हालांकि मैं बता चुका हूं लेकिन दोबारा से ये नोट कर सकते हैं आप, मास, लेंथ, देन टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद amount of substance, luminous intensity, mass, length, time, temperature, electric current, amount of substance, luminous intensity। अब यहां पर मास को आप मेजर करते हैं किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम क्या होता है ये बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ये भी बताऊंगा, पूरा डेप्थ, पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल and luminous intensity candela. These are the fundamental units। ये कुछ fundamental units हैं, जी हाँ, these are some of the fundamental units। अब इनके जो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो ऐसे ही करने हैं, आपने याद रखना, किलोग्राम केजी, मीटर स्मॉल एम, सेकंड स्मॉल एस, केल्विन कैपिटल के, इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल ए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल्स एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी सीडी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी सीडी। दीज 7 आर द फंडामेंटल यूनिट्स। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। बाद में क्योंकि जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी सबको बहुत जल्दी समझ आ गया दैट वी शुड रिक्वायर्ड 2 more यूनिट्स, 2 यूनिट की और रिक्वायरमेंट होगी। वो 2 यूनिट क्या होंगी? बिल्कुल सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी? नंबर 1 प्लेन एंगल, नंबर 2 सॉलिड एंगल, एक हो जाएगा प्लेन एंगल, एक हो जाएगा सॉलिड एंगल। जी हाँ, एक हो जाएगा प्लेन एंगल, एक हो जाएगा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल यानी कि रेडियन, सॉलिड एंगल यानी कि स्टेरेडियन। प्लेन एंगल बहुत सिंपल है, ये रहा प्लेन एंगल जो कोई लाइन बनाती है। जब कोई लाइन, कोई 1D या 2D जो है वो एंगल बनाती है उसको प्लेन एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल जब कोई एरिया एंगल बनाता है, एक 3D एंगल। दिस इज सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल है।
तो जब कोई प्लेन बनाता है तो सॉलिड एंगल है, जब कोई लाइन बनाती है तो प्लेन एंगल है। रेडियन RAD, स्टेरेडियन SD, स्टेरेडियन SD। लेट मी चेक वंस मोर, ठीक है ना, सॉरी इट्स SR नॉट SD। भाई नुकसान नहीं होना चाहिए, एक बार दोबारा चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट नुकसान गलत नहीं पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे अच्छा पढ़ाएंगे, गलत नहीं पढ़ाएंगे। क्वालिटी में विश्वास है, क्वांटिटी में कभी भी नहीं। क्लियर है बात? तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये 7। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपने ईमानदारी से देखा होगा, खुद के साथ ऑनेस्ट रखिए। द बिगेस्ट क्वालिटी दैट यू रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ इज ऑनेस्टी। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। सो विद दैट, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।